God bless you, student. Today I will discuss here the Rutherford atomic model and Bohr's atomic model. These are learning objectives. The Rutherford atomic model, he proved that the plum-pudding model of the atom was not correct. ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा है कि जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो जो है इज़ नॉट करेक्ट। वो क्यों करेक्ट नहीं है, इसको वो एक्सप्लेन करने लगा है कि उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, इसके लिए उसने गोल्ड फाइल ली। ठीक है, अब गोल्ड फाइल पर उसने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसको मैं डिस्कस अभी करूँगी। द रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस could coexist in an atom. He bombarded the alpha particles on 0. tetraphore and 4 centimeter थिक गोल्ड फाइल, कि बहुत बारीक सी गोल्ड फाइल है। Alpha particles are emitted by radioactive elements like the radium and polonium. These are actually helium nuclei. He is a helium 2 positive, और ये किससे emit हुए हैं वो उन्होंने बता दिया है। ठीक है, जिसको हम He2 positive को अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। They can penetrate through matter to some extent. Okay, this is a diagram. Scattering of alpha particles by atom of gold foil. ये येलो कलर में ये गोल्ड फाइल में जो एटम है वो एक शीट है गोल्ड की। ठीक है, तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो गोल्ड के ही होंगे। ठीक है, इसलिए वो येलो कलर में आपको शो हो रहे हैं। अब उस एटम के मिड में ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, एक एटम ये जो है इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है मिड में। ये और ज़्यादा पिक्सल नहीं हो रहा है। एनीवे ये येलो जो है बॉल लाइक में, इसके मिड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ अ न्यूक्लियाई, और ये इर्द गिर्द क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हीलियम हैविंग द 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो जितनी भी पॉजिटिव रेडिएशन होगी, अब अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशन इस गोल्ड फाइल में से पास गई है। अब इसमें से जितनी भी रेडिएशन पास आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, और उधर से रेज इजीली पास आउट हो रही है। अब उसने रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की है, कि रेडिएशन पास किए हैं गोल्ड फाइल में से। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम पॉजिटिव ये H2 लिखा हुआ है ना, अभी हमने He2 पॉजिटिव लिया, तो यहाँ ये 2 पॉजिटिव जो है ये क्या शो कर रहे हैं, हीलियम को। तो इसकी जो रेज इसमें से जैसे पास हुई है तो सम डिफ्लेक्टेड हो गई हैं। ठीक है, वो किसके साथ डिफ्लेक्ट हुई हैं, ये इसके न्यूक्लियस के पास आकर जब टकराएगी तो वो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गई। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है रेज का अपने रास्ते से हट जाना। ठीक है, कुछ जो है वो स्ट्रेट लाइन में मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा रेज जो हैं वो पास आउट हो रही हैं, द पास अनडिफ्लेक्टेड, एंड द सम ऑफ द रेज इज लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ ये लार्ज डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, द पॉजिटिव रिपेल टू ईच अदर। अब अल्फ़ा की जो रेज है वो न्यूक्लियस के साथ जैसे टकराएगी तो लार्ज डिफ्लेक्शन हो, और जब वो न्यूक्लियस के साथ अल्फ़ा रेज जो है बिल्कुल ये न्यूक्लियस के साथ टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिपेल बैक हो जाएगी। अब ये जो रेज को शो किया हुआ है, ठीक है, अब इस डायग्राम के मुताबिक ये आपने इसको स्टडी करना है और इसको देखिएगा। उससे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड की 2 ऑब्जर्वेशन हैं। क्या ऑब्जर्व इसने किया है, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड एंड आउट ऑफ 20,000 particles only a few were deflected at fairly large angle and very few bounce back on hitting the gold file। जो अभी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कुछ जो है हिटिंग एंड हिटिंग द गोल्ड फाइल एंड बाउंस बैक हो रही हैं कुछ। ठीक है, अब
इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट वन क्या है, द सीन्स द मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड and therefore most of the volume occupied by an atom is empty। कुछ उन्होंने कहा कि अनडिफ्लेक्टेड हो गया रेस, तो पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ एटम में उसने कहा है कि एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। द सेकेंड पॉइंट, द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स prove that there is a center of positive charge in an atom and which is called the nucleus of an atom। ठीक है, उसने अभी मैंने आपको दिखाया था कि उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट इसमें, द कंप्लीट रिबॉन्स ऑफ द फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। The fourth point, the since a few particles were deflected, it showed that the size of nucleus is very small as compared to total volume of an atom। हमने अभी इसमें देखा था कि ये जो है एटम का उन्होंने कहा है कि वेरी स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज और सेकंड उसमें उन्होंने कहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शो। जब उसका स्मॉल साइज न्यूक्लियस का होगा तो कुछ ही उसके साथ टकराएंगे, हीलियम पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ ही आकर उसके सेंटर में आकर टकराएंगे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, रिपेल बैक, सॉरी। फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द सिक्स पॉइंट, एन एटम एज अ होल इज neutral, therefore the number of electron in an atom is equal to the number of proton। The last point of this result, the result of the experiment, the except electron, all other fundamental particles that within the nucleus are known as molecule। The defects in Rutherford model, डिफेक्ट्स अब जो है कुछ डिफेक्ट्स भी थे जो बोहर ने ऑब्जर्व किया है कि इसमें क्या कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। And if the electron, second point, if the electron emit energy continuously and they should form a continuous spectrum, but in fact the line spectrum was observed। रदरफोर्ड ने क्या कहा है कि ये कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम जो है वो बना रहा है, लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, और ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब क्या है, नाउ I will explain the Bohr atomic model। Bohr's atomic model, the keeping in view the defects in Rutherford atomic model, the Neil Bohr represent another model of the atom in 1913। According to the Bohr, the model Bohr atomic model revolving the electron in an atom does not absorb or emit energy continuously। ये इनके जो ड्रॉबैक थे उसको अब ये एक्सप्लेन करने लगे। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज एंड as it revolves only in orbital of fixed energy, this is called a energy level। This is the Bohr atomic model showing in orbits। फर्स्ट ऑर्बिट को हम K shell कहते हैं, सेकेंड L shell, M shell, N is equal to 1। 1 का क्या मतलब, जो शेल नंबर 1, N is equal to 2, द शेल नंबर 2 एंड द शेल नंबर 3, और शेल के नेम क्या है, K, L एंड M। ठीक है, ये एज इट इन्होंने ऐसे ही नेम दिए हैं तो आपने ऐसे ही याद करना है। ठीक है, कि कैपिटल फॉर शेल्स के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग होते हैं K, देन L, M, N एंड सो ऑन। Okay, here the absorption of energy. When the electron is jumped from one orbital to another,
the electron is jump from लोअर ऑर्बिटल टू हायर इट अब्जॉर्ब द एनर्जी। यहाँ एरो में शो किया हुआ है, ये क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉन इज जम्प फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हाई ऑर्बिट एंड इट अब्जॉर्ब द एनर्जी। दिस इज अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जम्प फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट एंड इट रेडिएट एनर्जी, या फिर हम रेडिएट की जगह यहाँ रिलीज एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसे हमने डेल्टा ई इक्वल टू एच वी से शो किया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को और रदरफोर्ड की डायग्राम जो है, ऑल जितनी भी डायग्राम्स होती हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसको कंपल्सरी आपने बनाना है। ठीक है, उसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ना मार्क्स मिलेंगे। Okay, now explain the Bohr's atomic model. First one, the postulate. This is the postulate, the importance of the Bohr atomic model was based upon the following postulates. First one, the hydrogen atom consists of tiny nucleus and electron are revolved in one of circular orbit of the radius r around the nucleus. Each orbit has a fixed energy that is quantized. All जितने भी ऑर्बिट है उनकी क्या है? फिक्स एनर्जी. As well as the electron remain in the particular orbit, it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when the electron is jump from one orbit to another. ये देखें, अभी उन्होंने क्या बताया था कि जब ये लो ऑर्बिट से हाई में जाएगा तो अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और जब हाई से लो की तरफ आएगा तो क्या करेगा? रेडिएट एनर्जी या रिलीज एनर्जी करेगा। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि वो कंटिन्यूसली रिलीज भी कर रहा है एनर्जी और अब्जॉर्ब भी कर रहा है, उसको इसने रिजेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट अब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। दिस एनर्जी इज चेंज या चेंज इन एनर्जी, चेंज के लिए डेल्टा यूज़ होता है। ठीक है, डेल्टा इज गिवन बाय फॉलोइंग ब्लैंक्स क्वेश्चन। डेल्टा ई जब वर्ड आ जाए तो इट्स मीन चेंजिंग इन एनर्जी। एनर्जी वन ऑर्बिट टू, ये वन ऑर्बिट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। इसमें जो डेल्टा ई यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा ई का यहाँ क्या मतलब है कि वो एनर्जी जो है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड एंड थर्ड, तो फिर जिसकी ज़्यादा होगी उसको हमने E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच वी, वियर एच इज़ अ प्लैंक कॉन्स्टेंट इक्वल टू, जिसकी वैल्यू एच की क्या होगी? 6.63 10 की रेज़ पावर माइनस 34 JS जॉल एस। ठीक है, and V is a frequency. Electron can revolve only in orbits of the fixed angular momentum mvr. तो फिर हमने यहाँ क्या वैल्यू लिख देनी? mvr is equal to nh over 2 pi. This is a formula. एंगुलर मोमेंटम किस बेस पर है? ऑर्बिटल की बेस पर। ठीक है, सर्कल की बेस पर है, और जिसका क्या होता है? MVR होता है, और आप इसे फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। एन वेयर एन इज़ अ क्वांटम नंबर और या फिर ऑर्बिट नंबर हैविंग वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। Next, the differentiate between the Rutherford atomic model and Bohr atomic model. This was also most important. It was based upon classical theory and it was based upon quantum theory. Rutherford ने क्या कहा है सेकेंड पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। The Bohr is also the electron revolve around the nucleus in orbit of the fixed energy. उसने जस्ट ये कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन बोहर ने कहा है कि वो फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड नो आइडिया अबाउट द ऑर्बिट्स, लेकिन बोहर ने क्या किया है? द ऑर्बिट्स हैज हैड एंगुलर मोमेंटम। Rutherford, the atom should produce continuously spectrum.
बोहर शुड प्रोड्यूस द लाइन, एटम्स शुड, बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया है कि एटम शुड प्रोड्यूस द लाइन स्पेक्ट्रम. Rutherford atomic theory, the atom should collapse, and Bohr atomic theory में वो क्या explain कर रहे हैं, the atom should exist. Okay, this is almost the lecture. If any confusion you can ask me. और बच्चों आपने assessment में काफ़ी mistakes भी की हुई हैं. Okay, तो प्लीज़ बी केयरफुल. आप साथ साथ से रीड भी किया करें. जब तक आप सुनेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं आ सकता. तो इसके लिए प्लीज़ आप मिस्टेक्स ना करें और ध्यान से लिखें. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.